बंसल हॉस्पिटल में एक युवा मरीज की किडनी में एक बड़ा करीब 5.5 सेंटीमीटर आकार का ट्यूमर निकलने पर डॉक्टर्स ने उसको ट्यूमर निकालने के साथ साथ उनकी किडनी भी बचा ली है। जबकि इस पेशेंट्स को जो बाहर उसने जब सलाह ली थी, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया गया तो उसको ये सलाह दी गई थी कि आप पूरी किडनी को पूरा रिमूव कराना पड़ेगा, आप इसको रिमूव करा लीजिए। लेकिन यहाँ बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने और सर्जन्स की टीम ने ना, चूँकि वो पेशेंट काफ़ी यंग एज का था, 31 साल उम्र थी, तो एक चुनौतीपूर्ण और क्रिटिकल ऑपरेशन करके उसको ट्यूमर उसका निकाल लिया और उसके बाद उसकी किडनी सही सलामत वो उसकी बचा ली है और वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहा है। इस बारे में, इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण था और उस पेशेंट्स की उस मरीज़ की जान के लिए उसकी स्थिति कितनी घातक थी। जी डॉक्टर साहब। तो बेसिकली ये 31 साल का युवक था और इसको 5.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था किडनी में और आउटसाइड हॉस्पिटल में इसको पूरा किडनी निकालने की सलाह दी गई थी। इन जनरल जो गाइडलाइंस पुराने लोग फॉलो करते थे कि 3-4 सेंटीमीटर के ट्यूमर में किडनी बचाने की सलाह दी जाती है और 5-6.5 सेंटीमीटर के ऊपर के ट्यूमर में किडनी निकाल दी जाती है। बट चूँकि अब ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, आजकल ये कंसेप्ट है कि किडनी बचाई जा सकती है तो उसको बचाना है। तो जब हमारे पास पेशेंट सीटी स्कैन लेके आया तो हमें सीटी स्कैन देख के लगा कि इसको किडनी को बचाया जा सकता है। हमने सीटी स्कैन को दोबारा से यहाँ पे लोड करवा के उसका 3D रिकन्स्ट्रक्शन कराया, उसकी मैपिंग की और खून की नस कहाँ कहाँ कैसे जा रही है वो सब देखा और हमें लगा किडनी बचाना संभव है। तो हमने इसको लेप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी की सलाह दी। लेप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी में हमने पहले किडनी की ब्लड सप्लाई बंद की, उसके बाद ट्यूमर को कट करके निकाला ताकि ट्यूमर ना कटे, सिर्फ ट्यूमर के बाहर हम रहें और उसके बाद फिर उसको सिला किडनी को, जिसको हम रीनोरैपी कहते हैं। किडनी को सिलने के बाद ब्लड सप्लाई वगैरह वापस रीस्टोर की, कोई ब्लीडिंग नहीं थी। पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई, 3 दिन बाद उसकी छुट्टी हो गई और सारे ट्यूमर मार्जिन भी फ्री है, पेशेंट अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एक यंग पेशेंट की किडनी बचाई, क्योंकि पूरी किडनी निकालने के एक अलग रिस्क होते हैं बिकॉज ही हैज़ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हिम, करीब 40-50 साल और उसको जीना है। तो पूरी किडनी निकालने पे आगे जाके क्रोनिक किडनी डिसीज़ मतलब किडनी फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है, हार्ट डिसीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। दीज आर एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन कि आपको जहाँ भी हो किडनी बचाने की कोशिश करना है। एज ए यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जहाँ तक हो सके मरीज़ की किडनी बचाएं। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए, ख़ासतौर से मतलब जब वो एक यंग पेशेंट था और उसकी काफ़ी आगे का जीवन जो है, तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से आपको उसकी किडनी बचाने के लिए आपको क्या कुछ खास एफर्ट करना पड़े? तो बेसिकली पार्शियल नेफ्रेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी इज़ अ क्रिटिकल सर्जरी बिकॉज इसमें आपको किडनी बचाना है और ट्यूमर भी निकालना है। अगर पूरी किडनी निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वो भी मेजर सर्जरी होती है बट काफ़ी फास्ट हो जाती है। और बट अगर पार्शियल नेफ्रेक्टमी करना होता है तो एक टाइम लिमिट होती है, क्योंकि जब किडनी को ट्यूमर काटना होता है या किडनी को बीच से काटना होता है तो किडनी की ब्लड सप्लाई बंद करनी पड़ती है और जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद करो तो किडनी गर्म होने लगती है और एक वार्म इस्कीमिया टाइम करके एक टर्म होता है, वो चालू हो जाता है। आइडियली ये करीब 25-30 मिनट से कम होना चाहिए। अगर आप इस काम में बहुत ज़्यादा देर लगा दिया आपने, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे, तो किडनी ख़राब हो जाती है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो किडनी बचाने का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा, किडनी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो विद इन 30 मिनट्स उसको करना होता है। तो मैं इसको बोलूँगा कि एक जब भी आप पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं तो रेस अगेंस्ट टाइम होता है, आपको विद इन लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम यू हैव टू फिनिश दिस वर्क। तो आई थिंक वी कुड फिनिश दिस वर्क इन 18 to 20 मिनट्स एंड हमने ये काफ़ी किए हैं सर्जरीज। रेगुलरली पेशेंट्स आते रहते हैं, हालांकि 5.5-6 सेंटीमीटर के कॉम्प्लेक्स ट्यूमर थोड़े कम आते हैं, थोड़ा क्रिटिकल होता है ऑपरेशन। तो इसमें हमने इसको करीब 18 से 20 मिनट में हम उसको निकाल भी सके, सिल भी सके, कोई पोस्ट ऑपरेटिव या इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग भी नहीं हुई। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये भी है
कि जब भी हम इस प्रकार का ऑपरेशन करते हैं हम पेशेंट से हमेशा कंसेंट लेते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी हमें इंट्रा ऑपरेटिवली अगर ब्लीडिंग की वजह से या ट्यूमर पूरा नहीं निकल रहा तो हम किडनी पूरी निकाल देंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना क्रिटिकल होता है। सब चीज़ें पहले पेशेंट को बताई जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो किडनी निकाली जा सकती है। सब शरीर में किडनी का बहुत अहम रोल होता है और जब किडनी की कोई बीमारी और उसमें जब कोई क्रिटिकल सर्जरी की नौबत आती है तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वो जो मुद्दा होता है वो इलाज का, सर्जरी का खर्च। तो इस ऑपरेशन में कितनी जो है हुई उसको इलाज का कितना खर्च आया, और ये अपन कहें कि दूसरे जो बड़े में मेट्रो में बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसके मुकाबले में कहें कि कितना कम या ज़्यादा? तो बेसिकली इफ़ यू कंपेयर दिल्ली एंड बॉम्बे हॉस्पिटल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है वहाँ के मुकाबले हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 50-60% खर्चा होता है। और बंसल भी हमारा इट इज़ नॉट लेस देन द कॉरपोरेट ऑफ दिल्ली बिकॉज वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती है। एक्सपर्टीज़ भी है काफ़ी, हम लोग इस टाइप के केसेस ऑलमोस्ट रेगुलर ही कर रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव रिमूव मोर देन आई थिंक 700-800 किडनीज़ मैं लेप्रोस्कोपिकली मैं खुद भी निकाल चुका हूँ। तो इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट रिमूविंग द रिमूविंग अ पार्शल ट्यूमर फ्रॉम द किडनीज़। तो खर्चा 50-60% है, फैसिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ सेम है और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ट्यूमर है, कौन से वार्ड में एडमिट हो रहा है। बट पार्शियल नेफ्रेक्टमी यूजुअली 2 से 2.5 लाख तो मिनिमम खर्चा आ ही जाता है। बट यही अगर आप दिल्ली या बॉम्बे में जाएंगे तो 4 से 5 लाख भी जा सकता है खर्चा। और किडनी बचाने का खर्चा ज़्यादा होता है, निकालने अगर पूरा ही निकालोगे तो खर्चा और कम पड़ जाता है बिकॉज आपको सीधे जाके निकालना है, रिकवरी भी फास्ट होती है। बचाने में आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, सामान यूज करना पड़ता है जो महंगे सामान आते हैं। तो एक तरीके से आपने जो कहा कि भोपाल में इस तरीके की सर्जरी लगभग जो बड़े मेट्रोज़ के हॉस्पिटल के मुकाबले लगभग 50% में ये संभव है। डॉक्टर साहब, एक ही सवाल ये आ रहा है कि आजकल किडनी से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए हैं, किडनी में ट्यूमर और कैंसर। तो क्या इसकी वजह आपको लग रही है कि क्या कारण है इसके? तो इसको हम दो मेन रीज़न मैं समझता हूँ। एक तो पहला बात लाइफस्टाइल है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्मोकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर एनी ट्यूमर, फॉर किडनी कैंसर ऑल्सो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। सेकेंड है कि ओबेसिटी, क्रॉस ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। हालांकि इसको आप कॉज टू कॉज रिलेशन नहीं ले सकते कि आप मोटे हैं, ओबीस हैं तो होगा ही, बट दिस इज़ द रिस्क फैक्टर। मेन है कि जेनेटिक म्यूटेशन एंड जीन चेंजेस। तो कुछ फैमिलीज़ में कैंसर जीन्स रन करते हैं और कुछ लोगों में डी नोवो म्यूटेशन होता है, मतलब पहली बार अपने कैंसर की सेल्स में म्यूटेशन हुआ, मतलब जीन चेंज हो गया और कोशिकाएं डिवाइड करना चालू की और कैंसर बन गया। बट कुछ में फैमिली में रन करता है, ठीक है। तो दीज आर कॉजेज, कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी कैंसर। और अभी ज़्यादा सुनने में इसलिए आ रहा है क्योंकि सोनोग्राफी की संख्या बढ़ गई, लोग ज़्यादा सोनोग्राफी करा रहे हैं और लोग हेल्थ चेकअप के लिए ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो जब भी आप किसी भी अनरिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए जाते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, गैस हुआ या पेशाब में तकलीफ हुई, तो आपको सोनोग्राफी की सलाह इसीलिए दी जाती है अगर कोई मेजर बीमारी होगी तो पकड़ में आ जाएगी। तो किडनी ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है कि ये अगर छोटा रहता है तो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता। ये सोनोग्राफी पे अगर डिटेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये एक अर्ली स्टेज ट्यूमर है, और अर्ली स्टेज ट्यूमर है तो इसका क्योर पॉसिबल है। और कैंसर में ये डिक्टम है, अगर आप उसको बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं तो उसको पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। एंड किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, दीज आर वन ऑफ द कैंसर जिसमें कंप्लीट क्योर इज़ पॉसिबल इफ़ यू डिटेक्ट इट वेरी अर्ली। तो सोनोग्राफी की नंबर बढ़ने की वजह से केसेस बढ़े हैं। दूसरा, लोगों में जागरूकता बढ़ी, उसकी वजह से बढ़े हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपके चीज़ शेयर करना चाहूँगा। कोविड के समय में किडनी कैंसर के हमने बहुत सारे केसेस किए। कोविड में आपको पता होगा हर पेशेंट का चेस्ट सीटी स्कैन होता था, और जब भी चेस्ट का सीटी स्कैन होता है तो बेसिकली किडनी क्या है, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में बैक में होती है, तो थोड़ा सा किडनी का कट भी आ जाता है। तो उसमें कई सारे इंसिडेंटल ट्यूमर डिटेक्ट हुए। फिर जिसका हमने जब कोविड ठीक हो गया पेशेंट का तो उसने ऑपरेशन कराया। अगर वो सीटी स्कैन नहीं होता शायद ये ट्यूमर भी डिटेक्ट नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली डिटेक्शन मींस टोटल क्योर। यदि आप
रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं और ख़ासतौर से डॉक्टर साहब का कहना है कि 40-45 साल की उम्र के बाद आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और आपकी फैमिली में कहीं किसी को किसी प्रकार का कैंसर हुआ है तो ये आपके लिए और सावधान रहने की बात है। तो आपको जब भी डॉक्टर को एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं और यदि वो कहीं सोनोग्राफी या इसकी सलाह देते हैं तो हमको डॉक्टर की बात सलाह पर अमल लाते हुए उसको कराना जल्दी करा लेना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी इस तरीके की बीमारी पकड़ में आ जाएगी उसका इलाज, मुकम्मल इलाज उतनी ही तरीके से वो उसका संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।